फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको ध्यान है कि सैटरडे की सीरीज़ के अंदर हमें कैलकुलेशन की बारीकियों को समझते हैं, जिसका यूज़ आपके मैथ्स में कहीं ना कहीं होता है। आप इतने सारे क्वेश्चन करते हैं, आपको ये चीज़ क्लियर है कि क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे पॉइंट्स क्वेश्चन के अंदर ऐसे होते हैं, अगर आपको लास्ट के अंदर उनके पॉइंट्स पता हैं तो आप क्वेश्चन को यूज़ करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि किसी क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लो आपका टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, अरिथमेटिक का कोई भी टॉपिक हो, टाइम वर्क हो, कोई भी हो, आप नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर नंबर का लास्ट 2 डिजिट से भी आप क्वेश्चन के ऑप्शन से आइडिया लगा सकते हैं, अगर उनके नंबर लास्ट के 2 डिजिट आपके अलग अलग हैं। जैसे आज की क्लास में आपको 3 पॉइंट समझाने जा रहा हूँ। फर्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ लास्ट 2 डिजिट। फर्स्ट जो है वो अपना क्या रहेगा, लास्ट 2 डिजिट्स। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्वेश्चन के अंदर। ये मान लो कि आप 25 क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम में, आपके 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 डिजिट्स पे आएंगे क्वेश्चन जिसका यूज़ होगा। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है 5 3 4 2 इंटू 3 2 4 6 3। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये आएगा कि इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो लास्ट डिजिट ये कहता है कि आपका जो आंसर होगा वो 6 होगा। अब मेरी बात को लास्ट में ध्यान तक सुनना, जो मैं आपको बात बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके 1 या 2 क्वेश्चन में ये कंसेप्ट आपके 100% एग्जाम में लगेगा ही लगेगा। तो लास्ट में ये देखो ये कितना आ रहा है, जैसे मान लो यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है और मान लो यहाँ 2 है, तो आप इस बेस पर आपने ये बता दिया कि इसका आंसर 6 है। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आता है कि 6 मान लो एक में और हुआ, जैसे और किसी ऑप्शन में 6 लिखा हुआ है, तो आप कैसे जज करोगे कि आपका आंसर ये है या ये है। तो इसका मतलब उस जगह पर लास्ट के 2 डिजिट, अगर ये वाला नंबर और ये नंबर अगर आपका डिफरेंट है तो आप क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट देखो आप 42 और 63। 42 को जब मैं 63 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो लास्ट वाले नंबर अपने को सबसे पहले मल्टीप्लाई करने। देखो आप ये कितना आ रहा है 6, अब इनका क्रॉस, ये कितना हुआ 12 और ये हुआ 12, 12 और 12 कितना हो गया 24, ये आ गया 4। बस आगे आपको कंटिन्यू नहीं करना। मान लो कि इस जगह पर 4 6 लिखा और यहाँ 8 6 लिखा हुआ है, तो आप बड़े इजी वे में बता सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा वो 46 होगा। मैं अब आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखो क्या है, जैसे अपनों ने नंबर लिखा 5 3 4 2, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसे 3 2 4 6 3 के साथ, अब आप देखो इसका जो आंसर आ रहा है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन इसका देखो, इसका आंसर लिख देता हूँ, आप खुद ट्राई करना। इसका आंसर आ रहा है 173417346। लेकिन अपने को इस नंबर से मतलब नहीं है, क्योंकि स्मार्ट तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर वो होगा जिसके लास्ट के अंदर क्या आएगा 46। एक एग्जाम्पल अपने और लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नोट कर लो आप इसे। जैसे सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, देखो क्या है, जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे अपना नंबर लिखा 46347 इसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 51462 के साथ। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि इसमें जैसे पहले भी 6 था, जैसे कोई नंबर चेंज कर देते हैं, जैसे मान लो यहाँ है 4, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि लास्ट में क्या आएगा 8। लेकिन अपने बात कर रहे हैं लास्ट 2 डिजिट की। लास्ट 2 डिजिट में आपको 72 लेना है और यहाँ से 24 लेना है। तो 72 को अगर मैं 24 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो सबसे पहले मुझे ये मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 8। अब यहाँ देखो आप, ये कितना हुआ 28 और ये हुआ 4, तो ये होगा 32। तो इसका मतलब यहाँ मेरे आंसर में लास्ट के अंदर क्या आएगा 28। आप इस 28 से बाकी के ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हैं और उसे आप मार्क करके अपना आंसर बता सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। देखो सेकंड पॉइंट जो है अपने डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडिशन का। एडिशन में 2 डिजिट का एडिशन में भी आपको समझा रहा हूँ कि 2 डिजिट्स के एडिशन कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके डीआई चैप्टर के अंदर। डीआई के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर अगर आपका एसएससी टारगेट है या कोई आपका रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम है तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। सीपीयू के अंदर आपको 9 क्वेश्चन दिखने को मिलते हैं और मेंस के एग्ज़ाम के अंदर भी 9 क्वेश्चन आते हैं। और आपको पता है कि ये पॉइंट उन 4 या उन 9 के अंदर, अगर 4 है तो 2 क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट मिलेगा, या उनके अंदर 3 या 4 क्वेश्चन के अंदर 100% यूज़ होगा। यहाँ आप अपने टाइम को बचा सकते हो। आप जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है 63 + 92 + 87 + 25
प्लस 42। मान लो ये कोई क्वेश्चन है, जैसे 2015 में कारों का टोटल दे रखा है, आपको ये बताना है कि इन सब का टोटल क्या होगा, या एग्जामिनर ये कहेगा कि इनका एवरेज क्या है। देखो आप एवरेज निकालोगे तो भी क्या करोगे, इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करोगे। इस जगह पर आपका एडिशन स्किल बहुत शानदार होना चाहिए। अब स्टूडेंट क्या करता है, वो ऐसे ऐड करता है, देखो 2 और 5 7, 7 7 14, 2 16, 3 19, ऐसे नहीं ऐड करना। आपको ऐड कैसे करना है, आपको ये वाले डिजिट देखने हैं, ये वाले देखो, आप पहले इधर वाले डिजिट पढ़ो आप, ये आपकी हैबिट में आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों ने सारी क्लासें अटेंड की हैं उनको ये पता है कि डीआई के हर चैप्टर, हर कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको 2 क्वेश्चन इस पॉइंट पर आपको मिलेंगे। अब देखो यहाँ 63 को आप 60 रीड करो, 60 को भी 6 रीड करो, बाद में 0 लगा देंगे। ये कितना हुआ, 6 9 15, 15 और 8 कितना हुआ, देखो 15 और 10 कितना हुआ, 25 और 4 29। इसका मतलब ये 290, आगे एक 0 आएगी। 290 अपने दिमाग के अंदर फिक्स रहने चाहिए। ये कितना हुआ, 7 7 7 14, 14 2 16, 16 और 3 19। 290 में अगर मैं 19 ऐड करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 309। आप देखिए एक बार इसे। सेकंड देखो, इसका एग्जांपल लेते हैं। एक सेकंड में क्या है, जैसे मान लो आपने कोई नंबर लिखा 72, 84, 49 ले लो आप, और आप 93 ले लो, 32 ले लो, कोई भी नंबर। इसको आप कैसे ऐड करोगे, देखो आप 7 8 15, 15 4 19, 19 और 9 28, 28 3 31, आगे एक 0 लगाओ। 310 दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ये कितना हुआ, 5 9 5 14, 14 4 18, 18 2 20, 310 और 20 कितना हुआ, 330। लो भाई आपका हो गया ये। देखो तीसरा पॉइंट जो अपने डिस्कस करने जा रहे हैं, आपने क्वेश्चन किया होगा, आपने देखा होगा कभी कभार 25 से डिवाइड होता है क्वेश्चन, और कभी कभार आपका 1 to 5 से डिवाइड होता है। उससे भी आप फास्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे 25 का एग्जांपल लेते हैं। देखो आप 25 वाला, 25 में जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है 5132/25। आपको यहाँ 25 से डिवाइड करने की बजाय आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, फिर अपने डायरेक्ट करेंगे। 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया आपका 12, और 4 और ये कितना हो गया 5, 5 और 4 कितना हो गया 20। 100 है 2 के बाद पॉइंट, इसका मतलब आपका ये आंसर कितना आ गया 205.28। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ 4 नहीं लिखोगे, आपके दिमाग के अंदर ये फिट कर लो कि अगर यहाँ 25 होगा, अपने को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 के बाद पॉइंट लगाना है। कैसे, जैसे मान लो यही कैलकुलेशन है, अब ये डिवाइड करना था तो सीधा 4 से मल्टीप्लाई करके आप 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। इसका एक एग्जांपल अपने और ले लेते हैं। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है 41632/25। अब अपने को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करो, फास्ट करो। ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया आपका 12, 1 24 और ये कितना हुआ 25, 2 4 और 2 6, और ये कितना होगा 4 और 4 कितना हो गया 16, और 2 के बाद पॉइंट। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1665.28। ये आपका आंसर डिवाइड करने की बजाय आपको फास्ट आंसर देगा। नोट कर लो आप इसे। जैसे 1 to 5 वाला अपने एग्जाम्पल है, 1 to 5 भी बहुत आता है एग्जाम के अंदर। जैसे कोई एग्जाम में मान लो क्वेश्चन है 1 4 2 3 कैलकुलेशन में यूज़ हो रहा है 1 to 5, आपको डिवाइड करने की बजाय आपको यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें पता है कि 125 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 1000 आएगा। इसका मतलब जब 125 से डिवाइड होगा तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 के बाद आपको पॉइंट लगाना है। 8 × 3 कितना हुआ 24, 2 16 और 2 कितना हुआ 18, 32 और 1 कितना हुआ 33, 8 और 3 हुआ 11। 3 के बाद पॉइंट लगेगा, आपका आंसर आएगा 11.384। एक ऐसा एग्जाम्पल और लेते हैं 5231/1 to 5। इसका मतलब आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपके दिमाग में मैसेज आना चाहिए इंटू 8। ये कितना हो गया देखो 8, ये कितना हो गया आपका 24, ये हो गया 16 और 2 18, ये हो गया 40 और 1 41। 3 के बाद पॉइंट लगेगा, आपका फाइनल आंसर कितना आएगा 41.848। ये पॉइंट आप नोट कर लो। तो अपना ये जो 3 पॉइंट जो मैंने आपको समझाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप इसका आंसर बताना क्या होगा। और ये क्वेश्चन के अंदर जो आज की जो क्लास के अंदर जो पॉइंट आपको बताया ये हर पेपर में यूज़ होंगे। आप बस आगे से आप उसे अप्लाई करना, ये आपके हैबिट में आ जाएंगे। जैसे पहले अपना ने मल्टीप्लिकेशन समझा था, जैसे 5 4 3 1 6 3, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 8 1 2 3 4 5 के साथ, तो आप मुझे ये बताओगे कि इसके लास्ट 2 डिजिट कितने होंगे। ये आप कमेंट के थ्रू बताना क्या होगा इसका आंसर। दूसरा अपना ने ये समझा था एडिशनल स्किल, 2 डिजिट को आपस में कैसे ऐड करते हैं। जैसे 43 24, ये DI में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है DI के अंदर, प्लस 36 प्लस 82 प्लस 46, ये रिजल्ट बताओगे आप। ऐसे ऐड करना है आपको।
क्लियर है। तीसरा जो है 25 से डिवाइड, 25 से अगर आपको डिवाइड करना है ये वाला नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं 1 to 5 से डिवाइड करूं, जैसे मान लो ये नंबर है आपका 1 to 5, तो आपको यहाँ बताना है कि इसका आंसर यहाँ क्या आएगा। ये 4 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, इसका आप आंसर बता देना। ऐसे ही कुछ ना कुछ कैलकुलेशन स्किल अपने हर सैटरडे की क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। जब आपको अगली क्लास के अंदर अपने ये डिस्कस कर लेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैसे फास्ट निकालते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स अगर आपको धीरे अगर आपको सारी चीज़ क्लियर होगी, आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो मिलते हैं मंडे को एक आपकी पेपर वाली सीरीज़ के लिए। तब तक के सबको ऑल दी बेस्ट।